उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट पर अभी तक बड़े दलों ने अपने पत्ते नहीं खोले। बीजेपी, सपा और बसपा के प्रत्याशी इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में सपा ने रणनीति तैयार की है। अगर बीजेपी ब्रजभूषण को टिकट देगी तो सपा भी महिला पहलवान को मैदान में उतार देगी। समाजवादी पार्टी कैसरगंज से एक आंदोलनकारी महिला पहलवान को उतारने की तैयारी कर रही है। ये पहलवान बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली तमाम महिलाओं में शामिल रही है। हालांकि सपा नेतृत्व को इस सीट पर अभी बीजेपी के पत्ते खुलने का इंतजार है। बसपा ने भी कैसरगंज में अपना प्रत्याशी अभी तक नहीं दिया है। कैसरगंज में चुनाव 5वें चरण में है। नामांकन की जो अंतिम तिथि है वो 3 मई है। चर्चित सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के चलते इस सीट पर अभी तक बीजेपी ने किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं लिया है और इस सीट पर सबकी निगाहें भी हैं, दूसरे दलों की भी। बहरहाल ब्रजभूषण चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं, पर बीजेपी उनको टिकट देकर कोई खतरा नहीं मोल लेना चाहती। ब्रजभूषण पर आपको याद होगा, देश की जानी मानी उन महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए थे जो कि देश के लिए मेडल लेकर आती रही हैं। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। इस पूरे मामले के चलते अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है। ब्रजभूषण ने दिल्ली की अदालत में इस पूरे मामले को लेकर नए सिरे से जांच कराने की याचिका दायर की थी, जो भी खारिज हो चुकी है। ऐसे में उन पर यौन उत्पीड़न केस के आरोप तय करने का रास्ता जो है लगभग साफ दिखाई पड़ता है। आपको बता दें कि इन्हीं सब स्थितियों के चलते बीजेपी अब तक इस सीट पर अपने प्रत्याशी के बारे में निर्णय नहीं ले पाई है। कैसरगंज संसदीय सीट से चुनाव में प्रत्याशी उतारने के लिए किसी पार्टी ने भले ही अपने स्तर से कोई पहल ना की हो, लेकिन सपा बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए 2 लोगों ने पर्चा खरीद लिया है। इनमें कटरा बाजार से पूर्व सपा विधायक बैजनाथ दुबे और बसपा से किस्मत आजमा चुके सपा नेता विनोद शुक्ल शामिल हैं। आपको बता दें, कैसरगंज सीट से प्रत्याशी को लेकर जहां दिन भर लोग एक दूसरे से चर्चा करते रहे, वहीं इस बीच सपा सूत्रों का कहना है कि अगर बीजेपी ने ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट दिया तो उनकी पार्टी आंदोलनकारी पहलवान को यहां के रण में उतारेगी। इसके लिए रणनीति तैयार हो गई है। सपा का टिकट घोषित होने में देरी के कारण भी ये भी है कि वो पहले बीजेपी के प्रत्याशी घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें, बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने सहयोगी दलों के लिए 5 सीटें छोड़कर बाकी 75 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 73 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी का ऐलान कर चुकी है, लेकिन रायबरेली और कैसरगंज सीट पर अभी तक घोषणा नहीं हुई है। रायबरेली के संदर्भ में कहा जा सकता है कि अभी तक कांग्रेस की तरफ से नहीं हुआ है, इसलिए शायद उन्होंने ऐलान नहीं किया है। लेकिन कैसरगंज सीट पर मामला पूरी तरह से सिटिंग एमपी ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर फंसा हुआ नजर आता है। कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी की घोषणा करने में बीजेपी का आलाकमान देरी क्यों कर रहा है, इसे लेकर तरह तरह के दावे हैं। राज्य की राजनीति पर नजर रखने वाले लोग कहते हैं, विश्लेषक कहते हैं, पंडित कहते हैं कि पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोई फैसला नहीं ले पा रही है, इसलिए इस सीट पर अब तक किसी भी नाम का ऐलान नहीं हुआ है। कैसरगंज सीट पर बीजेपी से अभी तक उम्मीदवार घोषित न होने के पीछे ब्रजभूषण शरण सिंह ही है। ब्रजभूषण लड़ने के लिए अड़े हैं, लेकिन बीजेपी उनको टिकट देने के लिए खतरा मोल नहीं लेना चाहती, क्योंकि बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर देश की जानी मानी महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके चलते उन्हें कुश्ती महासंघ से इस्तीफा देना पड़ा था। गंभीर आरोपों के चलते ब्रजभूषण के खिलाफ केस चल रहे हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, उन्होंने एक याचिका दायर की थी, एक लिटिगेशन फाइल की थी कि वो तुरंत इस पर नए सिरे से जांच हो, वो भी खारिज हो गई है। ऐसे में बीजेपी को यह डर है कि अगर ब्रजभूषण को टिकट दिया गया तो हरियाणा समेत कई लोकसभा सीटों पर इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको बता दें, ब्रजभूषण ने टिकट मिलने की देरी का ठीकरा भी पत्रकारों पर फोड़ा था। उन्होंने कहा था कि टिकट की चिंता आप ना करें, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा टिकट सिर्फ आप लोगों की वजह से ही घोषित नहीं हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी से बड़े नहीं हैं। वहीं कैसरगंज सीट पर बीजेपी के अब तक कोई प्रत्याशी न उतारने के सवाल पर ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि हो सकता हो इसके पीछे पार्टी की कोई रणनीति हो। कैसरगंज लोकसभा सीट पर ब्रजभूषण शरण सिंह पिछले 15 सालों से कब्जा किए बैठे हैं, या यूं कहें कि सांसद बने बैठे हैं। 2009 में लगातार इस सीट से वो सांसद हैं। 2009 से कैसरगंज की सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं होने की वजह से बाकी दल भी चुपचाप बैठे हैं। इस सीट पर अभी तक समाजवादी पार्टी के साथ बसपा की ओर से भी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है। दरअसल बाकी दल इस इंतजार में है कि बीजेपी की लिस्ट आ जाए, उसके बाद हम अपने नाम का ऐलान करें। कैसरगंज और रायबरेली लोकसभा सीट पर 20 मई को लोकसभा का चुनाव होना है, 5वें चरण में होना है। अब देखना यह है कि इस सीट पर बीजेपी क्या फैसला लेती है, क्योंकि कैसरगंज की सीट हाई प्रोफाइल सीटों में ब्रजभूषण शरण सिंह की वजह से शुमार हो चुकी है और अब ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर पार्टी कोई फैसला नहीं कर पा रही है।
जो राजनीतिक पंडित हैं वो ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सिटिंग एमपी ब्रजभूषण शरण सिंह की वजह से ही कैसरगंज सीट पर बीजेपी अपने पत्ते नहीं खोल रही है, क्योंकि बीजेपी उन्हें टिकट देना नहीं चाहती है। और अब जिस तरीके की स्थिति कैसरगंज को लेकर दिखाई पड़ती है, बहुत जल्द पार्टी को ऐलान करना ही होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।